प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। यानी आपको पता है, पहलगाम हमले के बाद, यानी कि पहलगाम हमला जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, टोटल सरकार की फेलियर है, सरकार की कमजोरी है, सरकार की बहुत बड़ी चूक है। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री महोदय ने एक किस्म से हमारी सेनाओं के साथ धोखा किया है। मैं पद की गरिमा को समझता हूं और एक शब्द भी पद की गरिमा के खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने जो किया मैं वही बता रहा हूं। जब हमारी सेनाएं आर पार की लड़ाई के अंदर बिल्कुल ऐसे उस पर वक्त मुकाम पर पहुंच गई थी कि पाकिस्तान का खात्मा होना निश्चित था, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री महोदय ने विदेशी धरती से आदेश लिया है और विदेशी धरती के आदेश से उनको यानी युद्ध विराम करने की बात कह दी। इससे ज्यादा दुखद और देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप समझते हैं, एक सैनिक जब अपना कफन साथ रखता है, जब वो आगे दुश्मन के सामने जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, केवल देश याद रखता है, केवल देश, और देश के मान सम्मान पर वो कभी ठेस नहीं आने देता है। ऐसे वक्त में जब आपने उनको वापस बुलाया है, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या इसका एहसास आप कर सकते हैं? आप कहाँ करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? क्या आपने कभी सैनिक का जीवन देखा है? ये केवल वर्दी पहन करके सेनाओं के साथ वहां जाकर के फोटो खिंचवाने से जज्बा नहीं आता प्रधानमंत्री महोदय, ये केवल नाटकबाजी होती है। मैं देखिए, आपके जो काम आप कर रहे हैं उस वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे मालूम है प्रधानमंत्री का पद कितना गौरवान्वित है, कितना सम्मानित पद है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, सबसे पहले आपको उस पद की गरिमा को निभाना होगा, आपको उस पद की गरिमा को रखना होगा। आप जो कह रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपसे जवाब मांग रहा हूं, उसके हिसाब से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने पद की गरिमा को कभी नहीं निभाया। ये देखिए, ये कोई इस पद की गरिमा नहीं है कि आए दिन झूठ बोले, आए दिन जुमले फेंके, और जमीन पर जो है ना सारी सिचुएशन अलग है। अब जो भी किया आपने, यानी जो टसल पाकिस्तान के साथ रही है, उसमें भारत अकेला खड़ा था, दुनिया में कोई भारत के साथ नहीं था। हमारा जो निजी, बिल्कुल निजी, अपना निजी दोस्त रूस, वो भी हमारे साथ नहीं था। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने फैसला किया, 57 सांसदों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा, अलग अलग देशों में गया है। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, वो टैक्स पेयर का पैसा था, हमारा सबका पैसा था, हमारा पैसा किस जगह खर्च किया, उससे क्या फायदा हुआ, उसका बताइए, आप जवाब दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास है, ये 57 सांसद खाली हाथ लौटे हैं। मैं जवाब चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, बताइए कितने देशों के राष्ट्रपति या कितने देशों के प्रधानमंत्री हमारे डेलीगेशन से मिले हैं? मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय। जो खबरें हमारे पास आ रही थी उससे हमें सब मालूम हो गया है, सब मालूम हो गया है। ये 57 जो सांसदों का डेलीगेशन है, केवल ऐश आराम करके विदेशी दौरे करके वापस आया। जहां तक मैंने अभी तक जो डिटेल मेरे को मिली है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, खाली हाथ आए। और प्रधानमंत्री महोदय, जिस काम को 129 दौरे करके आप हासिल नहीं कर पाए, तो ये डेलीगेशन क्या हासिल करके लाएगा? जब बाकी दुनिया के देशों ने आपका मान सम्मान नहीं रखा, तो इनका क्या रखेंगे? ये तो आप ही के नीचे हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी कोई कदर नहीं है वहां पर, आपका कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है। तो आप अंदाजा लगे, G7 की बैठक में आपका न्योता नहीं था, एक हफ्ते पहले न्योता है और अब फट से तैयार हो गए जाने के लिए। मान सम्मान को समझिए प्रधानमंत्री महोदय, इस देश का मान सम्मान बहुत अलग रहा है। भारत कभी झुका नहीं है किसी के सामने, कोई कितनी भी बड़ी हस्ती है, भारत कभी झुका नहीं है। भारत झुकाता है, कभी झुकता नहीं है। लेकिन आप जब से आए हैं, भारत को आपने कमजोर कर दिया है, आपने कमजोर कर दिया है, आपने देश के भाईचारे को खत्म कर दिया, विदेशों में हमारी साख थी उसको बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री महोदय, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों भारत को आप इतना कमतर करके आंक रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। 57 सांसदों को आपने भेजा हमारे पैसे से, ऐसा आराम किया है, महंगे महंगे होटलों में रुके हैं, ठाठ से एसी कमरों में रुके हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन इन्होंने खाए हैं। मुझे तकलीफ नहीं है अगर कुछ लेके आई होती, लेके क्या आए हैं? खाली हाथ लौटे। जब प्रधानमंत्री महोदय आप इतने महंगे, यानी 8,000 करोड़ के जहाज में जाकर के आप कुछ लेके नहीं आए, आप खाली हाथ आए हैं, 11 साल में आपके हाथ खाली रहे, तो ये क्या लेकर आएंगे? ये केवल एक नाटक था, दिखावा था, जहां तक मैं समझता हूं। वरना बताइए, मैं इस देश का वरिष्ठ नागरिक हूं, इस देश का एक सिपाही रहा हूं मैं, भारतीय सेना का। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, मेरा अधिकार है आपसे पूछने का, क्या किया? वो मेरा भी पैसा है, क्या करके आए 57 सांसद? बताइए आप क्या हासिल किया? कितने राष्ट्राध्यक्ष इनसे मिले हैं? कितनों ने इनकी बात को गहराई से लिया है? कितनों ने इनको आश्वासन दिया है आगे भारत का साथ देने के लिए? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, ये देश पूछना चाह रहा है, पूरी रिपोर्ट दीजिए।
ये हमारा अधिकार के तहत हम जो आप चाह रहे हैं, ये देश आपका नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, हम सबका है। 140 करोड़ लोगों का देश है और ये पैसा जो है ये आपकी जेब से नहीं जा रहा है, ये हमारी जेब से जा रहा है। तो बताइए मुझे 57 सांसद, पहली बात तो इनका भेजने का मकसद क्या था? जब आप फेल हो गए अपने मकसद में तब आपने इनको भेज दिया है। जब आप खुद हासिल नहीं कर सके 56 इंच का सीना लेके, तो ये क्या लेकर आएंगे? लेकिन एक ढकोसला आपने करना था, दुनिया को दिखाना था कि भारत के सांसद गए हैं। लेकिन वहां से मैं कहता हूं कई बार तो इनसे कोई मिलने ही नहीं आया है, ऐसी भी हमें खबरें मिली हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री महोदय वो आप वापस आ चुके हैं, आपसे मुलाकात हो चुकी है और आप हंसी, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट बता रही है कि पता नहीं वो क्या क्या हासिल करके लाए हैं। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, क्या ये खाली हाथ आए हैं या कुछ लाए हैं? लाए हैं तो क्या लाए हैं और कितने प्रधानमंत्रियों से, कितने राष्ट्रपतियों से इनकी मुलाकात हुई है? वो पूरा ब्यौरा ये देश चाहता है, पूरा ब्यौरा चाहता है। मेहरबानी करके दिखावा बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, दिखावा बंद करिए। भारत को बहुत कमजोर कर दिया आपने दुनिया में। भारत सीना तान के जीता आया है, हमेशा अमेरिका तक के सामने कभी झुका नहीं है और आज अमेरिका की गुलामी करने पर मजबूर कर रखा आपने भारत को। अमेरिका एक शब्द बोलता है आप नतमस्तक हो जाते हैं। आपकी पर्सनल उनके साथ कोई डीलिंग है, कोई कमजोरी है, आपने कुछ गलतियां की हैं तो आप निपटिए राष्ट्रपति ट्रंप से। लेकिन भारत को कमजोर मत करिए, देश को कमजोर मत करिए। आप अपने किसी एक दोस्त की भलाई के लिए अब शायद राष्ट्रपति ट्रंप के आगे गुलामी कर रहे हैं, आप उस दोस्त की भलाई किसी और तरीके से कराइए, देश को कमजोर करके नहीं। प्रधानमंत्री महोदय, देश की कीमत पर आपके दोस्त की भलाई मंजूर नहीं है, ये देश मंजूर नहीं करेगा। उम्मीद है आप इन बातों से कुछ सबक लेंगे, इनके ऊपर गौर करेंगे। मेरी जो निवेदन है, मेरी जो अपील है, उसके ऊपर आप अमल करेंगे और भारत को कमजोर करना बंद करेंगे और इन तो जितने सवाल मैंने किए हैं इनका जवाब आप तुरंत देंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।